रामेश्वर जी, क्या मॉस्को में भी इस बात को महसूस किया जा रहा है और क्या पुतिन इस बात को समझ रहे? क्योंकि अगर अमेरिका आज खुलकर भारत पर टैरिफ लगा रहा है या कोई भी चीज़, या मोदीज वॉर तक उनकी उनकी सरकार के अहम लोग कह दे रहे हैं इस रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, तो इस चीज़ की समझ, इस चीज़ का आकलन वहां पर भी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पर जो है बहुत गर्मजोशी से इंतजार हो रहा है कि मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिलने वाले हैं। इसमें जरूर कुछ अच्छी चीजें सामने आएंगी और इसके पहले भी बातें होती रहेंगी। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। इस क्रिटिकल टाइम में भी भारत रूस के साथ है। तो एक बहुत बड़ी एक रूस की जनता के बीच एक बहुत बड़ा उल्लास है कि हम एक पुराने दोस्त थे, आज भी दोस्त बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है कि फिर पुतिन को राष्ट्रपति पुतिन को दिल्ली जाने के पहले फिर से एक मुलाकात हो रही है। मीटिंग एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक और प्रगाढ़ होंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो यहाँ से संदेश दिया है वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। एक्सीलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। ये सारी बातें रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण किया है। प्रोफेसर अंशु जोशी, जो जिस तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन अब जिस बड़ी मुलाकात का इंतजार सब कर रहे हैं, यानी भारत और रूस के बीच की मुलाकात, वो इन बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जमकर बरसे हैं कि हम तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं क्योंकि रूस के साथ रूस का जो युद्ध हो रहा है वो केवल और केवल भारत ही की वजह से जैसे हो रहा है। देखिए श्वेता, परिस्थितियां हमारे आसपास उथल पुथल भरी और बदली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भारत और रूस की जो मित्रता है वो यथावत है। तो 1947 के बाद से हमने लगातार देखा, हम नॉन अलाइंड रहे तब भी लगातार हमारे रूस के साथ जिस तरह से संबंध रहे, और जब हमें आवश्यकता पड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि रूस हमेशा एक बहुत सुदृढ़ सहयोगी के साथ हमारे साथ खड़ा रहा। तो जब हमें आवश्यकता पड़ी, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। जब रशिया को आवश्यकता रही, तब हमने रशिया की हमेशा सहायता की। और यही संदेश हमने अमेरिका को दिया कि हम ऑल अलाइंड देश, हम किसी खेमे या किसी एक देश के साथ दूसरे देश के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो आज अब जो चर्चा होगी, निश्चित तौर पर उसमें परिदृश्य इसी प्रकार का होगा कि किस तरह से आगे वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य को देखें। देखिए, जब सही चीजों को, सही काम को सही समय पे किया जाता है तो उसके सही रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यदि गलत काम को आप किसी भी समय पर करेंगे, ये कूटनीति में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कोट भी है, तो आपको हमेशा नुकसान कारक रिजल्ट्स ही मिलते हैं। ट्रंप के साथ वही हो रहा है। और दूसरी ओर भारत अपनी विदेश नीति को एक नदी की तरह गतिशील बनाए हुए है, प्रवाहवान बनाए हुए है। तो आगे यदि हमें कोई रास्ता बंद मिलता है तो नदी का क्या काम है, वो अपने लिए दूसरी धारा, दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। वही भारत कर रहा है, वही भारत की विदेश नीति कर रही है। कल चीन के साथ जिस तरह से रिश्ते संवाद किया और बड़े थोड़े सहज होते हुए नजर आए, आज उसका रिजल्ट हमने सुबह जो एससीओ मीट हुई उसमें शी के हमने उद्बोधन में देखा कि कैसे शी ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की बात की, उसको कंडेम किया। वहीं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं कहूंगी कि इस पूरे मीटिंग को, शो को जीत लिया, क्योंकि 9 बार आतंकवाद का उल्लेख, वो भी पाकिस्तान की प्रेजेंस में, पहलगाम अटैक का उल्लेख करना, आतंकवाद को हर प्रकार से कंडेम करना, टेरर फाइनेंसिंग की, टेरर फंडिंग की बात करना, उसको कंडेम करना, साइबर सिक्योरिटी की बात करना, जो उन्होंने एससीओ 3 स्तंभों की बात की, सिक्योरिटी,
कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी में उन्होंने सभी देशों को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हम कैसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आप आइए और हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो एक एक बिंदु हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने छुआ और उस पर उनको समर्थन मिल रहा है। सुबह की जो ये तस्वीरें आई जिसमें शाहबाज शरीफ अलग थलग पड़े हुए नजर आए, और मैंने वो तस्वीर भी देखी है जिसमें वो शी को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन शी उनको अनदेखा करते हुए आगे निकल गए। तो ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को भी है, जो चीन ने दिया है। अब जब पुतिन के साथ बात होगी श्वेता, तो मैं बहुत उम्मीद कर रही हूं कि अपार्ट फ्रॉम आतंकवाद की बात हो, टैरिफ की बात हो, चीजों को कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि पुतिन ने अभी हाल फिलहाल ऑयल एंड गैस पे अतिरिक्त 5% की छूट भारत को दी है अलास्का मीट के बाद। मैं ये उम्मीद जता रही हूं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी किसी प्रकार की बात हो, क्योंकि ये दमखम तो हमारे ही प्रधानमंत्री में है। पहले भी एससीओ मीट की साइडलाइन पर ही उन्होंने पुतिन को आज से लगभग 2 वर्ष पहले ये संदेश दिया था कि वे युद्ध को अंत की ओर ले जाएं। ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय विकास का है। मुझे इस बात की बहुत उम्मीद है। अब देखते हैं कि आगे बातचीत में क्या होता है कि दोनों ही जो ये शक्तिवान नेता हैं ये युद्ध की भी बात करें, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि ट्रंप तो युद्ध रुकवाने में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं, लेकिन जिस दिन फॉर्मली भारत को या मोदी जी को इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा तो वहां से फिर हमको एक आशान्वित दृष्टि से हमें चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और दिसंबर में पुतिन भारत आने भी वाले हैं। अगले वर्ष हम ब्रिक्स की अध्यक्षता लेकर के होस्ट करने वाले हैं ब्रिक्स को। अभी ट्रंप ने आना टाल दिया है क्वाड की मीटिंग में भारत। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और जिस तरह से बदल रही हैं उसमें मुझे ये जो आरआईसी फ्रेमवर्क है, रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क, जैसा पुतिन लगातार कह रहे हैं, ये भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर अभी जो दोनों ही प्रधानों की बात होगी उसके आउटकम से हमें बहुत कुछ आगे की जो दिशा और दृष्टि रहेगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एससीओ की बैठक में सभी देशों ने कुल 20 देशों ने शिरकत इसमें की थी। सबने अपनी अपनी बात यहाँ पर रख दी है। सबसे प्रमुखता से जिन बातों को सुना गया है इसमें व्लादिमीर पुतिन का भाषण रहा है। ऑफ कोर्स जो मेज़बान है, जो चेयर है चीन, उसकी तरफ से जो बातें की गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो तमाम बातें रखी गई हैं एससीओ के स्वरूप को लेकर भी, एससीओ के भविष्य को लेकर भी, दुनिया जिस आतंकवाद का सामना कर रही है, भारत जिस तरीके से आतंकवाद का दंश झेल रहा है, उन सारी चीज़ों पर बातचीत यहाँ पर पूर्ण हो रही है। लेकिन प्रणय, जो अहम बात है, जो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत होगी, जिसमें पुतिन जिस होटल में ठहर रहे हैं वहाँ पर कुछ समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात शुरू होनी है। प्रणय। बिल्कुल श्वेता, राष्ट्रपति पुतिन चूंकि चीन के अंदर अभी कुछ समय और भी रुकेंगे, वो यहाँ से बीजिंग जाएंगे, लेकिन इस समय वो जिस होटल के अंदर, रिट्ज कार्लटन में रुके हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए वहाँ जाएंगे। क्योंकि जैसा आप भी बता रही थी, प्रधानमंत्री की रवानगी का वक्त है और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के तत्काल बाद जो है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है वो है राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात। और जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस मुलाकात का एक परिप्रेक्ष्य है, चूंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आए, जिस तरीके के फैसले, जिस तरीके की नीतियां ट्रंप प्रशासन की सामने आई, उसके बाद ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बड़ा संदेश देती है कि पहली बात ये कि भारत रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक, अपने रणनीतिक संबंधों के अंदर न तो किसी तरीके का कोई डायल्यूशन करने जा रहा है, न कोई बदलाव करने जा रहा है। भारत और रूस के संबंध जैसे थे, भारत उन्हें उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहता है और उसमें किसी भी तीसरे देश से कोई प्रभावित होने का कोई सवाल नहीं है। यह एक बड़ा संदेश यहां पर नजर आता है। साथ ही जैसा हम लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मुलाकात और मुलाकातों का सिलसिला, आप इनमें देखें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में कुछ दिनों में कई बार फोन पर बातचीत हुई है। यानी अलास्का जाने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप से हुई मुलाकात के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। ये चीजें बताती हैं कि रूस और भारत किस तरीके से रणनीतिक साझेदार तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वो एक दूसरे के साथ में राय मशवरा भी करते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन से लेकर कई मंचों के ऊपर देखा है कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच में जो विचारों की साझेदारी है वो भी देखने को मिली है। कई बार ज्वाइंट पोजीशंस भी दोनों देशों ने ली हैं, उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बात की जाए
तो भी ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से रणनीतिक संबंधों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, द्विपक्षीय कारोबार का जो एजेंडा है, रूस के साथ कारोबार के अंदर भी एक मुद्दा है। क्योंकि आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को गए थे, तब वहां उन्होंने रूसी कारोबारियों के साथ में इस चीज का जिक्र किया था कि जो व्यापार घाटा है, उस व्यापार घाटे को कम करने के लिए जो रूसी कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनियों के साथ में साझेदारी करें, आगे बढ़ें। 2030 तक करीब 100 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य भारत और रूस के बीच रखा गया है। हम जानते हैं कि भारत और रूस रणनीतिक साझेदार तो बहुत पुराने हैं श्वेता, लेकिन उनके बीच में जो कारोबारी रिश्ते हैं वो अभी भी उतने प्रगाढ़ नहीं हैं। और भारत और रूस दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम व्यापारिक रिश्तों को, कारोबारी रिश्तों को, आर्थिक साझेदारी को भी और मजबूत करें, ताकि ये जो रणनीतिक साझेदारी है ये और महत्वपूर्ण हो। साथ ही रक्षा के क्षेत्र के अंदर जितने पुराने और जितने मजबूत भारत और रूस के संबंध हैं, उसके अंदर आगे की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और रूस के राष्ट्रपतियों की जो शिखर बैठक होनी है, जो एनुअल समिट होनी है, 22 समिट हो चुकी हैं, 23वीं समिट भारत के अंदर होनी है, उससे पहले तियानजिन के अंदर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात बहुत सारी चीजें न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट करेगी, बल्कि अब दोनों की साझेदारी में आने वाला रास्ता जो है वो कैसा होगा, उसकी भी एक बानगी देगी।